सो है वन एनसीईआरटी की 11th क्लास की मिडाल हिस्ट्री की बुक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये चैप्टर 11 है और इसका नाम है सूफी मूवमेंट। तो ये मिडाल हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी का मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ है और माय नेम इज़ शुभम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आईएस सोशल चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूफी मूवमेंट क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा देश पे और किस तरीके से उसने हमारे कल्चर को इम्पैक्ट किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूफी सिलसिले रहे, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। तो सूफिज़्म का अगर हम ओरिजिन देखें तो सूफिज़्म एक लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट थी। जो ऑर्थोडॉक्स, जो इस्लाम में जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो कट्टरपंथी थी, उस कट्टरपंथी के खिलाफ एक तरीके से एक लिबरल, ठीक है, लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट थी। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्सी को कम करने के लिए इसका ओरिजिन पर्शिया में होता है, गजनविड एम्पायर के रूल के टाइम पर। तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 1100 एडी का टाइम पर सूफी मूवमेंट का जन्म होता है। और देखा जाए तो 11th सेंचुरी में, ठीक है, लगभग अपने बनने के कुछ ही साल बाद इसका इसकी एंट्री होती है, सूफी संतों की एंट्री होती है हिंदुस्तान में। तो सबसे पुराने अगर हम सूफी संतों के बारे में देखें तो एक का नाम आता है जिनका नाम है ख्वाजा अली हुजविरी, जो 11वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे और जिनको प्यार से लोग दाता गंज बख्श के नाम से भी बुलाते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम था कश उल महजूब, जिसका मतलब होता है अनवीलिंग ऑफ द हिडन, यानी कि जो चीज़ छुपी हुई है, राज को बाहर निकालना। ठीक है, कश उल महजूब। इनका जो श्राइन है वो लाहौर में मौजूद है और इनका जन्म पर्शिया में हुआ था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ख्वाजा अली हुजविरी, जिनको हम दाता गंजबख्श के नाम से जानते हैं, जिनका जो श्राइन है या जिनका खानका जिसको कहते हैं, इनकी जो मज़ार है वो लाहौर में मौजूद है। अब जो दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट सूफ़ी संत जिनका हिंदुस्तान से डायरेक्ट ताल्लुक़ है, उनका नाम था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो एक पर्शियन मुसलमान थे और कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के समय, ठीक है, लगभग 12वीं शताब्दी अगर आप कह लो, 1200 एडी के टाइम पर इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एंट्री ली। ठीक है, चलिए ये तो हो गया थोड़ा बेसिक। अब देखते हैं सूफिज़्म है क्या। तो सूफिज़्म जब आया तो देखो, इस्लाम में पहले क्या था, एक मुताजिला करके एक स्कूल था, स्कूल ऑफ थॉट, वो ज़्यादा डोमिनेंट था। मुताजिला एक बेसिकली एक रैशनल स्कूल ऑफ थॉट था। ये एक रैशनल स्कूल ऑफ थॉट था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रैशनल था। और ये लोग थोड़े से मॉडरेट थे और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट पे विश्वास करते थे। तो मंसूर और राबिया करके दो इम्पॉर्टेंट सूफ़ी संत हैं जो इस मुताजिला स्कूल से ताल्लुक़ रखते थे। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इस्लाम ने इस्लाम को पूरी तरीके से जकड़ लिया। ठीक है, तो इस्लाम में ऑर्थोडॉक्सी आने से पहले अगर आप देखें तो इस्लाम एक लिबरल और रैशनल रिलीजन था, पर धीरे धीरे इस्लाम में कुरीतियाँ आती चली गईं और एक इस्लाम एक कट्टरपंथी धर्म बनकर सामने आया। अल गज़ाली करके एक फिलोसोफर थे, रिलीजियस प्रिसेप्टर जिनको कह लीजिए, वो इस ऑर्थोडॉक्स स्कूल से बिलोंग करते थे। बाद में क्या हुआ कि कुछ भारत के जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि योग के ऊपर एक किताब लिखी गई थी अमृत कुंड, उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ और इसी अमृत कुंड की जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं उनको सूफी संतों ने अडॉप्ट किया और मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल, ये जो योग की कुछ आसन हैं उनको धीरे धीरे सूफी संतों ने भी अडॉप्ट किया और सूफिज़्म में भी मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल और ये सारी चीज़ें, सांसों को रोकना, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इस टाइप की जो जो एक्सरसाइजेज हैं जो योगा से ताल्लुक़ रखती हैं, उसको धीरे धीरे उसकी एंट्री सूफिज़्म के अंदर भी हुई। और उसके पीछे रीज़न क्या है, अमृत कुंड का पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन होना। अगर सूफी मूवमेंट देखें तो दो तरीके के स्कूल आते हैं, एक आता है बाशरिया, दूसरा आता है बेशरिया।
तो बाशरिया वो लोग हैं जो इस्लाम के जो शरिया लॉ है उस पर विश्वास करते हैं। बाशरिया यानी कि विथ लॉ, विथ शरिया लॉ। बेशरिया यानी कि विदाउट शरिया लॉ। ठीक है, तो अगर आप देखें, बाशरिया जो शरिया पर विश्वास करते हैं, बेशरिया जो शरिया को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो बाशरिया वाले में आपको सिलसिला सिस्टम मिलेगा। सिलसिला सिस्टम मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा। जैसे एक गुरु होगा, उसके शिष्य होंगे और धीरे धीरे एक सिलसिला बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी, एक जंजीर बन जाएगी। जैसे चिश्ती सिलसिला बोलते हैं, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला बनाया था। उसी सिलसिला से बिलोंग करते हैं बहुत सारे और सूफी संत, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, चिराग दिल्ली, बाबा फरीदुद्दीन, ये सारे जो है चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे बेसिकली शिष्य थे जिनका सबसे पहले जो गुरु थे उनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो इसमें सिलसिला सिस्टम होता है, इसमें सिलसिला सिस्टम नहीं होता है। तो बाशरिया वालों का एग्जाम्पल है चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, नस्कबंदी, कादरी। ये अलग अलग सूफीज़म के अलग अलग सिलसिले हैं। ठीक है, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नस्कबंदी सिलसिला और कादरी सिलसिला। अगर हम बेशरिया की बात करें तो इसमें सिलसिला सिस्टम नहीं होता था। इनमें जो भी सूफ़ी संत होते थे उनको या तो हम बाबा के नाम से बुलाते थे, या मलंग के नाम से बुलाते थे, या कलंदर के नाम से बुलाते थे। ठीक है, अगला डिफरेंस देखें तो इनका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं, सॉरी, इनका रिटर्न रिकॉर्ड है और लेकिन बेशरिया वालों का कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इनका कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था। जो बेशरिया वाले थे इनका कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था। बस इधर उधर कुछ सूफ़ी संत थे, बाबा थे, फ़कीर थे, जो घूम घूम कर लोगों को अपनी शिक्षा देते थे, अपना आशीर्वाद देते थे और बदले में उनसे जो है दान एक्सेप्ट करते थे, ग्रहण करते थे। ठीक है, तो ये एक वेंडरिंग मंक का कल्ट था। ये वाला जो है, जो बेशरिया, एक वेंडरिंग मंक का कल्ट था, जिसमें अलग अलग फ़कीर गांव-गांव घूम के भिक्षा मांगते थे और अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। अब सूफिज़्म पर आते हैं। सूफिज़्म की कुछ बेसिक डॉक्ट्राइन देख लेते हैं। तो सूफिज़्म का अगर ओरिजिनल नाम देखें तो उसका ओरिजिनल नाम है तसव्वुफ़, और ये एक डिवोशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप थी जिसमें ईश्वर की डायरेक्ट वर्शिप करने की बात की गई थी। और इसमें माना जाता है कि एक आदमी अपने आप को अगर पूरी तरीके से सरेंडर कर दे ईश्वर के प्रति तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, इसको समझने से पहले पीछे थोड़ा चलते हैं। तो अगर आप इस्लाम देखें तो इस्लाम में बात की गई है कि भाई जो अल्लाह है वो एक तरीके से मास्टर है और हम जो हैं उसके गुलाम हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अल्लाह जो है वो हमें टेस्ट करता रहता है, हमें चेक करता रहता है, हमारे गुनाहों की सज़ा देगा। तीसरा, म्यूज़िक एंड डांस को पूरी तरीके से हराम माना गया है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है इन सारे वैल्यूज़ को फॉलो करता है। लेकिन जब सूफिज़्म आया तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब सूफिज़्म आया तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अल्लाह हमारा मास्टर नहीं है। अल्लाह जो है, सूफिज़्म की अगर हम बात करें, सूफिज़्म ने बोला कि भाई अल्लाह जो है इज़ आवर लवर, हमारा माशूक है, हमारा लवर है। ठीक है, वो हमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कर रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा जो हमें हमेशा टेस्ट कर रहा है, बल्कि वो हमसे प्यार करता है और हम उसकी पूजा अपने आप को पूरी तरीके से, अगर हम उसको सरेंडर कर दें अपने आप को, ठीक है, और म्यूज़िक एंड डांस को यूज़ करते हुए अगर हम उसकी इबादत करें तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, हमें पूरी तरीके से खुद को उसके प्रति समर्पित करने की ज़रूरत है। हमें कोई भी एक्सटर्नल कंडक्ट कि भाई हमें हज पे जाना है या हमें ये कुछ 5 बार नमाज़ पढ़नी है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को पूरी तरीके से अल्लाह के प्रति समर्पित कर लें, उसकी प्यार में पूरी तरीके से डूब जाएं, उसके लिए नाचें, गाएं, झूमें, उसकी इबादत करें, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा सूफिज़्म का मानना था, जो कि बेसिक ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के उसूलों के काफ़ी खिलाफ था। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है कि सूफिज़्म ये कहता है कि इंसान और अल्लाह के बीच में लवर रिलेशनशिप है, न कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, जिसको माशूक कहा गया है।
इन्होंने डिवोशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप की बात कही, भक्ति के मार्ग पर चलते हुए म्यूजिक, संगीत और नृत्य, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की इबादत करने की बात कही है। फिर आगे डॉक्ट्राइन देखते हैं। तो सूफिज्म का मानना था कि भाई सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज इक्वल टू सर्विस टू गॉड। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, नर सेवा ही नारायण की सेवा है, ऐसा सूफिज्म मानता था। इसी वजह से सूफी दरगाहों पे जाएं तो काफ़ी गरीब लोग होते हैं जिनको फ्री में खाना और मेडिसिन और अलग अलग सुविधाएं आपको दिए जाते हुए देखी जा सकती हैं। फिर अगला है कि सूफिज्म रिजेक्टेड एम्प्टी रिचुअल्स और इंस्टेड उन्होंने इस पर एम्फसाइज किया कि भाई हमें खुद के ऊपर डिसिप्लिन, एक तरीके से बहुत ही अनुशासन वाली ज़िंदगी हमें जीना है और हमें अपने खुद के मेंटल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी पर काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल एम्प्टी रिचुअल्स का मतलब है जैसे इस्लाम में भी रिचुअल्स हैं, 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, एक बार ज़िंदगी में हज पर जाना, ये सारी चीज़ें। तो सूफिज्म ने कहा कि भाई अगर आप ये सब नहीं भी करते हो और अगर आप अपने आप को सही रखते हो मेंटली और फिज़िकली और ईश्वर की इबादत करते हो पूरे सच्चे दिल से, तो भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि बुद्धिस्ट मंक्स के इन्फ्लुएंस में आकर सूफिज्म में भी कुछ योगिक प्रैक्टिसेस का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे मेडिटेशन और ब्रेथ कंट्रोल। सूफी डॉक्ट्राइन के हिसाब से गुरु का मार्गदर्शन, एक गुरु जिसको पीर कहते हैं या जिसको मुर्शिद भी कहा जाता है, पीर या मुर्शिद या गुरु, उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही सत्य के मार्ग पर लेकर जाएगा। गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस को प्रमोट किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने का काम सूफिज्म ने किया। अब सूफिज्म से रिलेटेड कुछ शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। तो सूफी संत को वाली के नाम से बुलाया जाता है और गुरु को मुर्शिद या पीर के नाम से बुलाया जाता है। जो हिंदुइज्म में मोक्ष का कंसेप्ट है उसको सूफिज्म में फना के नाम से बुलाया जाता है। तेरे प्यार में हो जाऊं फना, यानी कि मोक्ष मिल जाए, यानी कि मेरा ईश्वर के साथ मेरा मर्जर हो जाए, उसको बोलते हैं फना हो जाना। और एक्सटैटिक एक्सपीरियंस, यानी कि एकदम ही भक्तिपूर्ण जो माहौल बनता है, जो डांस, आप किसी सूफी संत की मजार पर जाएंगे तो डांस, गाना और ये सारी चीज़ें होती रहती है। जैसे कुन फाया कुन करके आपने रॉकस्टार में आपने देखा होगा, जिसमें लोग ऐसे डांस कर रहे होते हैं। जैसे ये वाला फ़ोटो शायद, हाँ ये वाला, ठीक है, पूरी तरीके से भक्ति में, ईश्वर के प्यार में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। इसको बोलते हैं समा, ठीक है, इसको बोलते हैं समा। फिर जो नाम जपना होता है, ईश्वर का नाम जपना, उसको बोला गया है जिक्र। जिक्र का मतलब होता है ईश्वर का नाम जपना। और जो डांसिंग है उसको बोला जाता है रक्स। डांसिंग को रक्स बोलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को सिलसिला बोला जाता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था। फिर एक शब्द आता है इखलास। इखलास का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्यूरिटी ऑफ थॉट, जब सच्चे मन से, स्वच्छ और सच्चा मन जिसको बोलते हैं। इखलास यानी कि सच्चा मन, स्वच्छ मन, प्यूरिटी ऑफ माइंड। फिर एक आता है खानका। खानका बेसिकली ऐसी जगह थी जहाँ पे सूफी संत धार्मिक उपदेश दिया करते थे। जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया का जो खानका है आपको हज़रत निज़ामुद्दीन में मिलेगा, जहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया अपने भक्तों को अपना उपदेश दिया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सूफ़ी संतों की मज़ारों पर या सूफ़ी संतों के जो खानका है जहाँ पे सूफ़ी संत अपनी शिक्षा लोगों को देते हैं, वहाँ पे दूर दूर से लोग आने लगे। अब उनके रहने के लिए जो जगह बनाई गई उसको बोला गया सराय। सराय वॉज द प्लेस ऑफ लॉजिंग। जैसे धर्मशाला होती है हिंदुइज्म में, वैसे ही होता है सूफीज़म में सराय। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शेख सराय, बेर सराय, ठीक है, कालू सराय, ये सारे जो सराय जो आप नाम सुने होंगे,
ये बेसिकली सूफ़ी संतों की मज़ारों पर आने वाले या सूफ़ी संतों का उपदेश सुनने के लिए जो दूर दूर से लोग आते थे, वो इन सराय में रात बिताते थे, वहाँ पर रहते थे और उनके उपदेशों को अटेंड करते थे। ठीक है। और चूंकि इन सराय में अलग अलग धर्मों से, अलग अलग प्रांतों से लोग आते थे और धीरे धीरे उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक कंपोजिट कल्चर का जन्म हुआ, जिसको गंगा जमुनी तहजीब के नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है। धीरे धीरे जो सूफी संतों की जो दरगाह थी, वो एक तरीके से पिलग्रिमेज यानी कि क्या बोलेंगे, तीर्थ स्थल के रूप में आगे आई, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग आते थे और अलग अलग धर्मों के लोग सूफी संतों की जो उनका इन्फ्लुएंस है, जो उनका जो ऑरा है, उस पर विश्वास करते थे। लोगों का मानना था कि सूफी संतों के पास कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। एक तरीके से उनको डेमी गॉड्स लोग मानने लगे थे और इस वजह से अलग अलग धर्मों के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इन सूफी संतों की मज़ारों पर मत्था टेकने आने लगे। फिर उर्स करके एक एनुअल फेस्टिवल है, जो बेसिकली कोई सूफी संत मर जाता है तो उनकी डेथ एनिवर्सरी पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, एक मेला लगता है, उसको उर्स कहते हैं। उर्स एक तरीके का मेला है। अब डेथ एनिवर्सरी क्यों मनाई जाती है, जबकि ये तो दुखी होने का समय होना चाहिए था। डेथ एनिवर्सरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूफी संत इस संसार को छोड़कर दूसरे संसार में गए। ठीक है। जन्नत को गए और वहाँ पर वो ईश्वर में उनका मिलना हुआ। तो बेसिकली दिस वॉज द डे व्हेन ही मेट द गॉड, व्हेन ही गॉड मर्ज्ड। ठीक है। इमर्ज्ड इनटू द गॉड। ठीक है। जहाँ पे ईश्वर से उनकी आत्मा का मिलन हुआ, ऐसा उनका माना जाता है। इस वजह से उर्स के फेस्टिवल को एक तरीके से डे ऑफ लिबरेशन, डे ऑफ फना कह लीजिए, या मोक्ष माना जाता है। अब आगे देखते हैं तो हम चिश्ती सिलसिला के बारे में देखते हैं। तो चिश्ती सिलसिला हिंदुस्तान का सबसे इन्फ्लुएंशियल सिलसिला था, जिसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सूफ़ी संतों, जो जितने भी इम्पॉर्टेंट सूफ़ी संत हैं वो चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं। इसके फाउंडर थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। फिर दूसरे आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। फिर उसके बाद आते हैं बाबा फ़रीद, ठीक है, जिनकी दरगाह पंजाब में फ़रीदकोट में मौजूद है। फिर आते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है। फिर बंदा नवाज ज़ियासुद्दौला, जिनकी दरगाह गुलबर्ग में है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग दिल्ली, इनकी दरगाह दिल्ली में है। ठीक है। तो ये सारे जितने भी संत हैं, ये चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे। इनके नाम आप नोट कर लेना, और क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ही वॉज द फाउंडर ऑफ चिश्ती सिलसिला। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ही वॉज द इमीडिएट डिसाइपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। बाबा फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया, बंदा नवाज गियासुद्दौला और नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली। ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो जो मुग़ल थे या दिल्ली सुल्तान थे, दोनों ने ही सूफ़ी संतों को पैट्रनाइज़ किया, क्योंकि सूफ़ी संत काफ़ी पॉपुलर थे। तो राजा चाहता था कि राजा को लगता था कि अगर ये सूफ़ी संतों को पैट्रनाइज़ करेगा तो लोगों को लगेगा कि राजा एक अच्छा राजा है। तो लोगों का सपोर्ट पाने के लिए मुग़लों ने भी और दिल्ली सुल्तानों ने भी सूफ़ी सिलसिलों को पैट्रनाइज़ किया। ठीक है। अगर आप अकबर की बात करें तो सलीम चिश्ती, ठीक है, जिनका मकबरा फ़तेहपुर सीकरी में मौजूद है, और सलीम चिश्ती जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइपल थे। तो अकबर वॉज द फॉलोअर ऑफ सलीम चिश्ती। ऐसा माना जाता है कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को 3 बच्चे हुए, और उसने अपने सबसे बड़े बेटे, जिसका नाम था सलीम, तो सलीम चिश्ती के नाम से पढ़ा, और इसी सलीम को बाद में जब वो गद्दी पर बैठा तो हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। सलीम चिश्ती का जो मकबरा है फ़तेहपुर सीकरी में है, जो पूरी तरीके से मार्बल का बना हुआ है। अब हिंदुस्तान के अलग अलग सूफ़ी सिलसिले हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आता है, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एस्टैब्लिश किया, जिनकी दरगाह अजमेर में है।
और ये एक तरीके से पूरी तरीके से साधु आदमी थे जो राज्य के या किसी भी स्टेट पैटर्नेज से दूर रहते थे, यानी कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, इंटरफेयर करना उनको कतई पसंद नहीं था। ठीक है। कम खाना करके वो जगह होती थी जहाँ पर शहर से थोड़ी दूर पर सूफी संत रहा करते थे, और ताकि शहर की जो शोर शराबा है, जो भी जो भी रकस होता है, जो भी शहर में जो केओस होता है, उससे दूर एक अपने ध्यान लगाने के लिए एक सेक्लूडेड जगह होती थी जिसको कम खाना के नाम से बुलाया जाता है। फिर मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देख लेते हैं। तो उनका जन्म जो है सिस्तान ईरान में हुआ था, और उन्होंने अपनी दरगाह अजमेर में मोहम्मद गौरी के समय पर इस्टेब्लिश करी। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, और इनकी मृत्यु 1236 में, मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 में होती है। चिश्ती सिलसिला को इस्टेब्लिश करने का काम मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, और ही एम्फसाइज्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिटी ऑफ बीइंग विद द गॉड, वहादत उल वजूद। यूनिटी ऑफ बीइंग विद द गॉड का मतलब है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। ठीक है। तो ऐसा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने विचारों में अपने लोगों को समझाया कि हम लोग ईश्वर की संतान हैं। ठीक है। वहादत अल वजूद ये एक थॉट है। ठीक है। आगे देखते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के डेथ एनिवर्सरी पर हमेशा हर साल अजमेर में मेला लगता है जिसको उर्स के नाम से बुलाते हैं। उर्स क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जैसा हमें ये भी देख चुके हैं कि जो चिश्ती थे अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखते थे, अपनी दूरी बना कर रखते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के कुछ इंपॉर्टेंट डिसाइपल्स हैं जिसमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज शकर जिनको बाबा फरीद भी कहते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। अमीर खुसरो की अगर हम बात करें, अमीर खुसरो का नाम ने आपने काफ़ी सुना होगा। तो ही वॉज द डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है। और निज़ामुद्दीन औलिया वॉज द कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह जो है दिल्ली में, जिनको हम लोग महबूब इलाही भी कहते हैं। ठीक है। महबूब इलाही। तो ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात करें तो ही वॉज द इमीडिएट स्टूडेंट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी हमने चिश्ती सिलसिले में जितने भी शिष्यों के बारे में बात करी, जितने भी साधु संतों के बारे में बात करी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के ठीक बाद जो उनके शिष्य थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, उनकी इज्जत में, उनके वेनरेशन में, उनके सम्मान में इस कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कराया, और उसका नाम भी कुतुब मीनार रखा। अक्सर लोगों को लगता है कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से रखा था, जबकि ऐसा पूरा सच नहीं है। ये कुतुब मीनार नाम पड़ा था एक सूफी संत जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आगे चलते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में देखते हैं। तो ये 14वीं शताब्दी के सूफ़ी संत थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है सूफ़ी सिलसिला के। इनका जो पूरा नाम है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनका जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद है। ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि इसी बदायूं में आपका बरेली और बदायूं वाले रीजन में आपका क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो का भी जन्म हुआ था। अगर आप निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें तो ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ सूफी सेंट बाबा फरीदुद्दीन या बाबा फरीद। ठीक है। फिर निज़ामुद्दीन औलिया हैड न्यूमरस डिसाइपल्स, जिसमें अमीर खुसरो का भी नाम आता है और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली का भी नाम आता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर निज़ामुद्दीन औलिया वॉज द क्रिटिक टू गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के उस समय राजा था, और ये दिल्ली में ही थे, और दिल्ली के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलीजियस पर्सनालिटी थे। तो राजा और धर्मगुरु के बीच में एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी। अगर आप देखें तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में ही मौजूद है। हज़रत निज़ामुद्दीन उस जगह का नाम है जहाँ पर दिल्ली का एक फेमस रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ पर भी एनुअल उर्स का फेस्टिवल मनाया जाता है उनकी दरगाह पर हर साल, और
उनकी जो टीचिंग्स हैं, निज़ामुद्दीन औलिया की जो टीचिंग्स हैं, उसको हम फ़वाइद उल फ़वूद, ठीक है, फ़वाइद उल फ़वाद के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। और इनको महबूब इलाही भी कहते थे, बिकॉज महबूब इलाही यानी कि लवर ऑफ द गॉड, इलाही यानी कि गॉड यानी कि अल्लाह, महबूब यानी कि लवर, द लवर ऑफ द गॉड, महबूब इलाही, ठीक है। और इनकी जो टीचिंग्स हैं वो एक पर्शियन में लिखी हुई किताब फ़वाइद उल फ़वाद के नाम से कंपाइल की गई है, ठीक है। अगला आता है बाबा फ़रीद के बारे में। तो ये उनका पूरा नाम था बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर, ठीक है, जिनका जो खानका है वो अजुदान पंजाब में मौजूद है। उनके नाम से फ़रीदकोट करके एक शहर का भी निर्माण कराया गया है। और ये निज़ामुद्दीन औलिया के मेंटर यानी कि गुरु भी थे। ही इज़ एसोसिएटेड विथ लॉज ऑफ हिंद, जिसको ज़ाविया अल हिंदिया भी कहते हैं, जो जेरूसलम में मौजूद है। ये एक हिस्टोरिकल हॉस्पाइस है और एक श्राइन है। जो भी हिंदुस्तान के जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ पर जाते हैं वो इस ज़ाविया अल हिंदिया जाना नहीं भूलते हैं। और बाबा फ़रीदुद्दीन की जो टीचिंग्स है उसको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा करंट अफेयर्स बेस्ड या कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कई बार पूछ लेता है। अगला आता है सूरावर्दी सिलसिला। तो साहिबुद्दीन सूरावर्दी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस सिलसिला, जिसको उन्होंने इराक बगदाद में इस्टेब्लिश किया था। अगर हिंदुस्तान में देखें तो इस सिलसिले को इस्टेब्लिश करने का काम बहाउद्दीन ज़कारिया ने किया 1182 से 1262 के बीच में। जब चिश्ती हिंदुस्तान में आए उसी टाइम पर सूरावर्दी सिलसिला भी हिंदुस्तान में आया, ये ध्यान रखेंगे। चिश्ती के साथ साथ सूरावर्दी भी आया। इनका अगर देखें एरिया ऑफ फंक्शनिंग, तो जनरली इन्होंने पंजाब और मुल्तान जो एरिया है वहाँ पर अपने एरिया ऑफ एक्टिविटी को जो है उसको लिमिटेड रखा। और जहाँ पर चिश्ती रॉयल फेवर्स एक्सेप्ट नहीं करते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, इंटरफियर नहीं करते थे, वहीं पर सूरावर्दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में भी काफ़ी उनका इंटरफेरेंस था। दूसरी तरफ जो चिश्ती काफ़ी लिबरल थे, वहीं पर सूरावर्दी थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, थोड़े क्या काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूफीज़म के बारे में। अगर आपको लेक्चर एक बार में समझ में आया तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार और देखना, आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो ये था पूरा सूफीज़म के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड वो बेल आइकन भी होता है जिसमें अगर इफ़ आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। And this was all about Sufism in India, the spread of Sufism, its basic concept. In next lecture we'll be discussing about the Bhakti movement. तो ये अगला लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ज़रूर देखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।